हाय एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बेहतर होंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा हो सकता है स्लो रहे। आसपास की नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा। मैंने सच और झूठ की परिभाषाओं को लेकर बहुत ज़्यादा परिणाम भोगा है। मुझे ऐसा लगता था कि सच श्रेष्ठ है, झूठ तुच्छ है, सच महान है, सच महात्मा साधु संत वाला मार्ग है, झूठ तो पाप है ना। और ये मेरी परिभाषाएं कहाँ से आई सच और झूठ की? मुझे कैसे पता ये सच है, ये सच्चा मार्ग है, ये सन्मार्ग है, या ये झूठ चतुराई चालाकी थोड़ा सा मैनिपुलेशन ये गलत है। सबकी अपनी अपनी सजा है इस दुनिया में। अगर आप सच बोलोगे तो उसके अपने परिणाम है, झूठ बोलोगे तो उसके अपने परिणाम है। तो सच और झूठ अगर देखा जाए एक लाइन में तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए। जिस चीज़ में अब बहुत ज़्यादा पकड़ के रखा था सच और झूठ को, जिस चीज़ में सांसें सुकून में आ रही हैं, जीवन सुकून में चल रहा है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल नहीं हो रही है। सच बोल करके तो बड़ी उथल पुथल होती है, सच बोल करके तो बड़ी दुर्दशा होती है। जिस झूठ में मैं सुकून में हूँ तो वो तो सच से भी बड़ा हुआ ना, पूजनीय हुआ ना। और जिस सच में मैं मृत्यु के काफ़ी करीब हूँ, लोगों से विश्वास उठ रहा है, दुनिया से विश्वास उठ रहा है, अच्छाई से विश्वास उठ रहा है, सन्मार्ग से विश्वास उठ रहा है, हर चीज़ से विश्वास उठ रहा है, तो किस बात का सच? ऐसा श्रेष्ठता का करोगे क्या जब जीना ही दुश्वार लगने लग जाए? इससे अच्छा झूठ का मार्ग पकड़ो, बशर्ते उस झूठ से आपको सुकून मिलना चाहिए। तो वो आपके लिए सच से भी बड़ा है, वो पूजनीय है, आप उसकी पूजा करो। सच और झूठ हमें ही बताया गया है, हमें ही सिखाया गया है, हमारी ही खुद की उपज है। जो आपके लिए झूठ है, गलत मार्ग है, आपका मार्ग है, वो किसी के लिए सही है, पुण्य का मार्ग है, उससे उसकी रोटी आ रही है, उसका परिवार चल रहा है, धंधा बड़ा हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था सुरक्षित हो रही है, तो सही है ना। तो बहुत ज़्यादा नहीं जकड़ना है, ये मैंने सीखा है अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से। सच और झूठ को, सच और झूठ से बहुत ऊपर उठना है। जो बात, जो चीज़, जो काम, जो जगह, जो इंसान आपके दिल को सुकून दे, आपकी आत्मा को सुकून दे, जो आपके भीतर की फड़फड़ाहट, झटपटाहट, अशांति को थोड़ा सा धीमा कर दे, शांत कर दे, वो सब सही है। मैं इन शब्दों में का इस्तेमाल कर रही हूँ जबकि मैं शब्दों के बहुत खिलाफ रहती हूँ, पर मैं और कैसे आप तक अपना मैसेज पहुँचाऊँ, जो मैं एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, कैसे बोलूँ? शब्दों का सहारा लेना पड़ेगा। नहीं तो मैं तो सही भी नहीं बोलना चाहती। ये सही, ये गलत, ये पुण्य, ये पाप, ये झूठ, ये सच, इनमें तो उलझना ही है ना। एक ही शब्द में उलझना है कि आपकी अंतरात्मा को सुकून किस चीज़ में मिल रहा है, बस उस राह पर चलो, वो काम करो, वो बात बोलो, वो जीवन जियो, ठीक है। तो यही है कि बहुत ज़्यादा अपने अंधविश्वासों को या अपने बिलीव्स को, जो हमें बताए गए हैं, जो हमें सिखाए गए हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी से हम पर थोपे जा रहे हैं, उनसे अगर आप ऊपर उठ करके अपनी खुद की परिभाषाएं लिख करके देखोगे और अगर आपको उसमें सुकून मिलता है, तो आपके अपने झूठ की एक नई परिभाषा है, आपके अपने सच की एक नई परिभाषा है। जिस झूठ से किसी की ज़िंदगी बचती हो, किसी को सुकून मिलता हो, किसी का स्वास्थ्य बचता हो, किसी की रोटी चलती हो, उस झूठ से बड़ा इस दुनिया में पूजनीय और कुछ भी नहीं है।
तो अपने आप को दंडित नहीं करना है सिर्फ इसलिए क्योंकि जो आपको झूठ, जो आपको गलत लगता था, आप उस परिभाषा को ठीक ठीक कर रहे हैं, उस परिभाषा को आप सही मान रहे हैं, क्योंकि आपने दोनों ही जी कर देखे। आपने अब तक के सारे जीवन को सच वाली परिभाषा से जीकर देखा और परिणाम होगा। तो जब आप अभी थोड़ा सा झूठ की परिभाषाओं को ठीक ठीक करके उस तरफ से जीने की भी कोशिश कर रहे हैं और आपने ये पाया है कि ना तो सच में कुछ रखा था ना झूठ में कुछ रखा था, हमने ही परिभाषाओं को जकड़ा था, हमने ही सोचा था कि हम क्यों झूठा जीवन दे रहे हैं, मैं सच बोलूँगी। तो मैं मृत्यु के काफ़ी करीब गई थी बहुत बार। तो नहीं बोलना है सच, कुछ नहीं बोलना है, तो वो करो, वो बोलो जो तुम्हें सही लगता है, जो तुम्हारी अपनी परिभाषा है। अपने आप पर इतना बोझा मत ला दो सच और झूठ का, ये सही और गलत का, पाप और पुण्य का, ये करूँ या ना करूँ, या ये गलत है या वो गलत है, मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता, मेरा ओह, या फिर हमें ऐसा नहीं सिखाया गया, या फिर हम इसको तो गलत मानते आए थे। इन सब से परे जाओ, इन सब से ऊपर उठना है। वो काम, वो विचार, वो चीज़ें करो पूरे समर्पण के साथ जो आपको ठीक ठीक लगती है। बहुत ज़्यादा बोझा मत ला दो, नहीं तो बहुत दूबर हो जाएगा जीवन। वैसे भी इतना भारी है जीवन जीना, आसान है क्या? ऊपर से तुमने ये सच और झूठ, सही गलत की परिभाषा है, पाप और पुण्य पकड़ के रखी है। मत पकड़ो इतना। तुम खुश हो, तुम सुकून में हो, तुम्हारी भीतर सब सुलझा है ना, काफ़ी है। तुम्हें किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं कि तुम जिस राह पर चल रहे हो वो सही है गलत है, या तुम पुण्य या पाप है सही, तुमको कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं, ना खुद को ना किसी और को। कुछ ज़्यादा फंसो मत, फंसो इन 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 शब्दों को में मत फंसो। कहाँ क्या लिखा है, किसने क्या बताया है, कौन क्या कहता है, इन सब में मत फंसो, बहुत परेशान हो जाओगे। महात्मा तक झूठ बोलने लग गए यार, तो तुम आराम से वैसे जियो जैसे तुम्हें ठीक लगता है, हल्के होकर के, बस इतना ही। रखो ख्याल, रखो, खुश रहो।